हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं, वो उसकी शुरुआत करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने कुछ यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं और वो कुछ पैटर्न बना रहे हैं, तो हम इसे ऑब्जर्व करते हैं कि ये पैटर्न क्या है। जैसे हमारी फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स है 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। तो आप इसमें पैटर्न अगर मैं कहूँ आप कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 25, उसका नेक्स्ट नंबर 30। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हर जो नेक्स्ट नंबर है वो इससे 5 और ऐड होके हो रहा है। ठीक है, तो 10 में अगर हम 5 ऐड करते हैं 15, 15 में 5 ऐड करते हैं 20। इसी तरह हमारी जो सेकेंड लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसमें क्या हो रहा है 1, 2, 3, 4, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 5। जो हमारा प्रीवियस नंबर में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर सक्सीडिंग नंबर जो हमें मिल रहा है, तो 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 का नेक्स्ट नंबर 6। तो एक तरह का ये पैटर्न है जो गोज ऑन जा रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट लिस्ट पे देखते हैं 100, 90, 80, 70। अब यहाँ क्या हो रहा है कि 10-10 नंबर कम हो रहे हैं। तो 100 से 90 हुआ, 90 से 80, 80 से 70, 70 से होगा 60, 60 से 50, 40, 30 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट लिस्ट में नेगेटिव में है नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1। तो नेक्स्ट नंबर गेस कर सकते हैं, यस वो होगा 2, क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर हो रहा है वो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम +1 ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये ही है हमारी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमारे पास फिक्स डिफरेंस में नेक्स्ट नंबर ऐड ऑन करते हैं हम। तो हम एपी अगर चाहें तो उसे हम क्या कहेंगे, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number to its preceding term except the first term। तो AP में कुछ नहीं होता, जो नेक्स्ट नंबर है, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, वो कैसे आती है, फर्स्ट नंबर में हम उसका क्या होता है, जो डिफरेंस होता है उसको ऐड ऑन करके। क्लियर? जैसे 10 से 15 कैसे आया, अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लें कि इसमें डिफरेंस कितना है 5 का, उस 5 को हम उस नंबर में ऐड ऑन करते जाते हैं, राइट। तो एपी हमारी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसे देखें तो हमारे ये नेचर में भी, हमारे आसपास रियल लाइफ में भी इसके एग्जांपल्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सविता नाम की लड़की है जिसकी 8000 रुपीज़ जॉब में फिक्स हुई है। अब 500 रुपीज़ का उसे हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा, तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी उसकी 8500। उसकी नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी 9000, और इसमें हम मान के चल रहे हैं कि हर साल 500 रुपये ही बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी 9500। तो इस तरह से इट गोज ऑन। तो यहाँ पर भी हम इसे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एपी ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे कि हर बार क्या है, एक कॉमन डिफरेंस जो डी है हमारा, जिसे हम डी के नाम से जानते हैं, 500 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम बात करें जनरल फॉर्म ऑफ एपी, वो होती है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें an क्या है, nth टर्म। अगर हम कोई भी टर्म बताना चाहते हैं एपी की, 5th टर्म, 6th टर्म क्या होगी, 7th टर्म क्या होगी, तो हम उसे an के नाम से जानेंगे। a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, an इज nth टर्म। ठीक है, और a हमारी फर्स्ट टर्म, n जो नंबर ऑफ टर्म हमें चाहिए, और d आता है कॉमन डिफरेंस। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, एग्जाम्पल ऊपर से ही ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पर हमारा a क्या हुआ 5, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म है। अब डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होगी। तो 10 में से 5 माइनस करा तो आंसर आ गया 5। आप डी किसी भी टर्म में से किसी को भी माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे आप 15 माइनस 10 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों कंटिन्यूस में जो है उनको ही माइनस करके डी निकलेगा। ये आ गया 5।
इसी तरह से आप 20 माइनस 15 करके भी निकाल सकते थे, तब भी आप देख रहे हैं कि सब में कॉमन डिफरेंस D 5 ही है। तो D समझ आ गया हमें कैसे निकालना है, A पता चल गया। अब आपके पास nth टर्म का मतलब है आपको कौन सी टर्म निकालनी है, 1 2 3 4 टर्म्स तो दे रखी है, 5th टर्म निकालनी है, तो वो होता है हमारा an, यानी कि A 5th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। n हमें 5th टर्म है और D हमें ऑलरेडी दे रखा है। अगर इसी को हम इस जनरल इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास A 5th टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या होगी, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब A हमारे पास क्या दे रखा है, 5 प्लस n कौन सा 5th टर्म है, माइनस 1 इंटू D, D भी हमारा 5 है। 5 प्लस 5 माइनस 1 इज़ 4 और ये मल्टीप्लाई में 5 के साथ है, तो 5 प्लस 4 इंटू 5 इज़ 20, ये आ गया 25। तो राइट, हम इसे वैसे भी गेस कर सकते थे कि नेक्स्ट नंबर 25 होगा, और हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हम इजी टर्म्स हैं तो हम आराम से निकाल सकते थे। कई बार हमसे डिफ़िकल्ट टर्म या एकदम पूछ दें 100th टर्म क्या होगी, तो आप बार बार सीक्वेंस तो कंटिन्यू करेंगे नहीं। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है जिसके थ्रू हम कोई भी टर्म ऑफ AP निकाल सकते हैं, बशर्ते हमारे पास A, N और D दिया होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा ये क्वेश्चन बेस्ड होगा, A, N और D, जिससे हम nth टर्म निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, इफ़ फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3 देन AP इज, तब AP क्या होगा। अब फर्स्ट टर्म का मतलब A होता है, हम इसे 6 से डिनोट करेंगे। कॉमन डिफरेंस मीन्स D होता है जो हम 3 से डिनोट करेंगे। अब आपके पास देन AP इज, तो नेक्स्ट AP क्या होगा, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास 6 है तो नेक्स्ट AP क्या होगा, AP में हम 6 में ये 3 ऐड कर देंगे, 9 हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इस 9 में आपका डिफरेंस क्या है, 3 ऐड कर देंगे, 12 होगा। फिर 12 में हम 3 और ऐड कर देंगे तो 15 होगा। फिर आप 3 ऐड कर दो तो 18 होगा। फिर आप 3 ऐड करो तो 21। सो इट गोज़ ऑन, और इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट AP। इनफाइनाइट AP क्यों कहा गया, क्योंकि ये हमारी गोज़ ऑन है। यहाँ पे हमने लास्ट टर्म अभी तक नहीं बताई है, तो ये तो हो गई हमारी इनफाइनाइट टर्म। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर इसे स्टॉप कर देती तो ये हो जाती है हमारी फाइनाइट AP, क्योंकि ये ख़त्म हो गई, इसका लास्ट टर्म आ गया, तो हमारी ये हो गई फाइनाइट AP। तो 2 तरह की AP है, इनफाइनाइट और फाइनाइट AP। और हमने यहाँ पर निकालना भी सीखा कि हम AP आगे कैसे लिख सकते हैं अगर हमें A और D दे रखा है। और इससे पहले हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था कि जनरल फॉर्मूला यूज़ करके हम nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके और भी एग्जांपल्स करेंगे हम एक्सरसाइज में। नेक्स्ट बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अगर आपको सम निकालना हो इन सभी का, जो हमारी ये AP दे रखी है 5, 10, 15, 20, 25, ये हमारी लास्ट टर्म तक दे रखी है सपोज, तो हमें इसका सम निकालना है। इन सभी नंबर्स का सम क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके सम निकालना होगा। तो हम इसी AP का निकाल लेते हैं। यहाँ पे Sn है हमारी कितनी टर्म्स है, 5 टर्म्स है, तो S5 लिखेंगे क्योंकि 5 टर्म्स का निकाल रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ। n हमारे पास 5 है अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू A हमारी फर्स्ट टर्म होती है जो कि है 5 प्लस n। अब n हमारी 5 टर्म्स है तो वही रहेगा -1 इंटू D हमारा 5 है ब्रैकेट क्लोज। अभी हो गया 5/2, 2 5 ज़ा 10 प्लस 5 - 1 होता है 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20। तो यहाँ पर आ गया 5/2 मल्टीप्लाइड में 10 प्लस 20 इज़ 30, क्रॉस कर दिया 2 15 ज़ा और 15 5 ज़ा 75। तो इन 5 टर्म्स का सम है वो 75 है। आप चेक भी करके देख सकते हैं।
25, 20, 15, 10 और 5, 5, 10, 15, 1 कैरी, 3, 3 to 5, 6, 7। तो इस तरह से हम जितनी भी टर्म्स का हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका सम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग योर वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला। और आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP और nth टर्म ऑफ AP कैसे निकालेंगे। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे एक्सरसाइज में और सॉल्व करेंगे। तो अभी आप समझ गए होंगे कि जनरल फॉर्म क्या है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP क्या होती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हमारा डिफरेंस है, जो D है, इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा D क्या डिफरेंस क्या है 5, 5 का, तो ये तो पॉजिटिव है। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, माइनस वाला भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है -10, हर बार हम 10 कम कर रहे हैं तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। एंड D कैन बी 0 ऑल्सो। अगर हम एक सीरीज देखें, यहाँ पे क्या है 3, 3, 3 ही रिपीट हो रहा है, तो इसमें से डिफरेंस क्या हुआ 0, तो D कैन बी 0 ऑल्सो। तो हमारा जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। अब हमने देखा था कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब यहाँ पे देख रहे हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज नोन। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसका सम कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब n तो आपको पता है कि कितनी टर्म्स है उसके बारे में बात हो रही है। a हमारा फर्स्ट टर्म होती है, n तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स और a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म एंड l हो गया हमारी लास्ट टर्म। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो है Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l ब्रैकेट क्लोज। एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि अगर आपके पास a 100 दे रखा है, d 50 दे रखा है और n 21 नंबर ऑफ टर्म्स 21 दे रखी है, तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स यानी कि हमें 21 टर्म्स का सम निकालना है जो हमारी इस AP से बनेगा। अब AP आप यहाँ पे खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आपकी AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म आपकी 100 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 100 और 50 ऐड कर दो 150, थर्ड टर्म क्या होगी 150 में फिर से 50 ऐड कर देंगे 200, फोर्थ टर्म क्या होगी इस 200 में 50 ऐड कर दो 250 एंड इट गोज ऑन। कब तक, जब तक 21st टर्म ना आ जाए हमारे पास। अब इन सब का आपको सम निकालना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको देखना होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, राइट। अब n हमारे पास क्या दे रखा है 21/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हमारे पास 100 है प्लस n-1, n की जगह 21 माइनस 1 इंटू D की जगह पे 50, तो ये हो जाएगा 21/2। अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 100 इज 200 प्लस 21 में से 1 गए 20 इंटू 50, तो ये हमारे पास हो गया 21/2 200 प्लस 20 इंटू 50 इज 1000। अब आप इसको अगर करें 21/2 मल्टीप्लाइड में 1000 और 200 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1200। कैंसिल किया 2 6 12 100, 21 इंटू 6 तो आप 600, तो आपके पास आंसर हो गया 6 1 6 6 2 12, आंसर इज 12,600। तो सम ऑफ 21 टर्म्स इज 12,600। ये था हमारा शॉर्टकट तरीका सम ऑफ nth टर्म निकालने का। बाकी क्वेश्चंस हम समझेंगे अपनी एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। थैंक यू।